हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2023 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो जेईई मेंस 2023 को अप्रैल 13 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आपको एक ही लाइन बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू चार्ज इन फैराडे। फैराडे में कितना चार्ज यूज हो रहा वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। बस इसी चीज़ का आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। अ मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई मेटल सरफेस है। ठीक है, ये है कितने का है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। हैज़ द कोटेड विद द निकल लेयर ऑफ थिकनेस इतना 0.001 mm का थिकनेस हम इसके ऊपर करने वाले हैं। तो हम पूछें कि कितना वॉल्यूम में निकल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या काम करना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस बोल सकते हो या डेप्थ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो। तो एरिया हमारा इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये 0.001 mm का है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर में। mm हट जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 1/1000, यानी कि ये 1/1000 है और इनटू क्या है 10 है। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया, तो 0.01 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम पता चल गया तो मास ऑफ निकल निकाल सकते हैं। मास ऑफ निकल कितना आ जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ है। वॉल्यूम हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी दिया है तो हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मास निकालेंगे तभी तो हम मोल निकालेंगे और मोल निकालेंगे तभी तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। तो डेंसिटी दिया है यानी कि हमको कहीं ना कहीं वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको ये दिया हुआ है सरफेस एरिया और थिकनेस दे दिया। यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम इतना निकल गया तो मास निकल जाएगा। मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 0.01 है, सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब बोलो चाहे ml बोलो, बात बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया ml में, वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.1 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ निकल। मास ऑफ निकल कितना आ गया 0.1 आ गया। तो मोल ऑफ निकल कितना आ जाएगा, मैं दूसरे पेज पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो मास पता चल गया तो मोल आ जाएगा। मोल ऑफ निकल कितना आ जाएगा, तो मोल ऑफ निकल आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ। देखो आप मोलर मास ऑफ निकल कितना दिया हुआ 60 ग्राम पर ml। तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो इतना मोल आ गया। मोल पता चल गया मोल पता चल गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/60 इंटू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि निकल +2 है, क्योंकि निकल नाइट्रेट है। नाइट्रेट पे कितना चार्ज आ रहा है +2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, निकल सॉलिड में। तो जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वही एन फैक्टर आ जाता है, या जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही एन फैक्टर आता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे 0, तो एन फैक्टर 2 आ गया। तो ये आ जाएगा 1/300 ग्राम इक्विवेलेंट। अब जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1/3, और यही हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज इन फैराडे। फैराडे में हमको चार्ज पता चल गया। फैराडे में चार्ज पता चल गया कितना हो गया 1/300 इतना चार्ज पता चल गया। चार्ज फैराडे में है तो हमको चार्ज इन कूलम चाहिए, तो क्या करेंगे 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, कूलम में चार्ज पता चल जाएगा। और कूलम में चार्ज पता चल गया तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है
2 एम्पियर का करंट पास करेंगे, कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक पास करेंगे ताकि इतना मास क्या हो जाए, डिपॉजिट आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे, कूलम में चार्ज हो गया तो इसको हम किससे बराबर करेंगे, आई इंटू टी से। आई हमको दिया हुआ है कितना, 2 एम्पियर का, टाइम हमसे पूछ रहा है तो टाइम निकाल लेंगे। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में 2 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं तो ये, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 161 के आसपास, 161 आ जाएगा। देख लेते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन में कितना लेना है, 96500 लेना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है 161 सेकेंड, 161 सेकेंड तक क्या होना चाहिए, करंट को पास करेंगे जिससे हमारा 0.001 mm थिकनेस का क्या आ जाएगा, निकल डिपॉजिट आ जाएगा, किसके ऊपर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मास के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करके जाना है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एक एक स्टेप करते चाहिए। आपको लास्टली हमें यही यूज करना है, लास्टली हमको यही यूज करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इन फैराडे। तो फैराडे में चार्ज अगर दिया हुआ तो फैराडे में नहीं करेंगे, नहीं कुछ दिया है तो पहले हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे एक एक तरफ से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो चार्ज इन फैराडे पता चल गया, चार्ज इन फैराडे पता चल गया तो हम क्या काम करेंगे, चार्ज इन फैराडे पता चल गया तो अगर हमें चार्ज कूलम में चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, जो भी चार्ज फैराडे में होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से, ये हो जाएगा। और अगर हमको कूलम चार्ज में पता चल गया तो इसको हम किससे बराबर करेंगे, अगर हमें टाइम चाहिए या फिर एम्पियर चाहिए तो आई इंटू टी से, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जाने का तरीका हो गया। और इधर आने का तरीका क्या होगा, मोल पता करेंगे, मोल नहीं दिया होगा तो मास पता करेंगे, मास पता चल गया तो मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल इंटू एन फैक्टर कर देंगे, मोल इंटू एन फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए डेली PYQ क्वेश्चन लाते रहते हैं तो उनको सॉल्व करिए। थैंक यू।